हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए प्री फाइनल एग्जामिनेशन 2022 का हिंदी एमआईएल का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ। और इससे पहले मैंने हिंदी एमआईएल का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिया था जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कामरूप मेट्रो का क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को एज ए इम्पॉर्टेंट दिया था और एज अ सैम्पल पेपर में मैंने जो क्वेश्चंस अपलोड किए थे, जो क्वेश्चन पुट अप किए थे, वो सारे ही कॉमन गिरे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जो भी प्री बोर्ड का पेपर्स आप लोगों को मैं दे रही हूँ प्लीज़ उसे सॉल्व ज़रूर कीजिए, ये एनुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, मैं तो तेरे पास में, यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, देन संत कबीरदास जी ने किससे दीक्षा ली थी। ठीक है, सूरज मोती का उपहार कब बटोर लेता है। एकलव्य कौन था। अमेरिका की खोज किसने की थी। ठीक है, खोजी कौन है। ठीक है, किस राजा ने विपत्तियों में भी सत्य का सहारा नहीं छोड़ा। अफसर आपकी गलतियों का क्या मांगता है। अफसर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है। ठीक है, शबाना दीदी ने निहारिका का कंप्यूटर खराब होने से कैसे बचा लिया। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। पहला है, कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंत काल में पछताते हैं, इस पछतावे का कारण क्या है। ठीक है, रवि धरती पर फैले मोतियों को कैसे बटोर लेता है। ठीक है, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी, वहाँ किस चीज़ की कमी थी। ठीक है, आत्म मर्यादा के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है। निहारिका ने कंप्यूटर में किन सुविधाओं का उपयोग किया। ठीक है, अफसर अपने आप को सफल कब मानता है। तो अगर आपने मेरे उस वीडियोस को देखा होगा सैम्पल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो को, तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि यहाँ के कितने सारे क्वेश्चंस कॉमन गिरे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स के लिए है। कबीरदास के अनुसार हमें अपने आराध्य को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है। तोरती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। देन मनुष्य और दास में क्या अंतर है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। लेखक तुलसीदास एवं केशव दास की तुलना द्वारा क्या साबित करना चाहते हैं। ठीक है, अफसर के तबादले के समय विदाई भाषण देने वालों के सामने धर्म संकट क्यों रहता है। ठीक है, धर्म संकट क्यों रहता है, क्योंकि वो जाने वाले अफसर के लिए शोक प्रकट करे या आने वाले अफसर के लिए मतलब हर्ष और मतलब खुशी जाहिर करे। ठीक है, क्योंकि जो जा रहा है उसके लिए ज़्यादा शोक अगर वो प्रदर्शित करते हैं तो जो आ रहा है उसके साथ उनका रिलेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आने वाले जो अफसर है उनको उनके पीछे चापलूसी करना, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, इसलिए जो जा रहे हैं उनके लिए 2-4 शब्द बोलकर ख़त्म करते हैं बात को। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के लिए है। प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की क्या क्या भूमिका है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा लेसन 3 से है आई थिंक। हाँ, लेसन 3 नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। कंप्यूटर के दुष्प्रभाव से मुक्त रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, निहारिका के अनुभव के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का दुष्प्रभाव क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर के क्या क्या दुष्प्रभाव है उस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा अलग करके दे दिया है, बट आंसर आपका एज इट इज़ सेम ही होगा। आपको कंप्यूटर का दुष्प्रभाव लिखना है। ठीक है, इसके बाद है परिपूरक पाठ्य पुस्तक। यहाँ पे देखिए परिपूरक पाठ्य पुस्तक जो कि वैचित्रमय असम है उसमें क्वेश्चन को किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो जो सिस्टम मैंने जो आपको बताया था कि किसी 2 जनगोष्ठी के बारे में परिचय देना होगा या कुछ व्यक्तियों के बारे में टिप्पणी लिखना होगा, वो तो ठीक है, बट उसके अलावा देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों के उत्सव और त्योहारों के नाम लिखे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी करके जाइएगा और मैं इसके ऊपर अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो तो मैं बना दूंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किसी भी एक जनगोष्ठी का संक्षिप्त परिचय दीजिए फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति यानी कि 2 व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है,
इसके बाद है व्याकरण एवं रचना। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। माता, संसार, दुख, सेवक। ठीक है, देन विलोम शब्द तरल, तुक्ष, एकता, दुर्लभ। ठीक है, देन अर्थ का अंतर स्पष्ट कीजिए किन्हीं दो जोड़ों का। नियत, नियत, देन भवन, भुवन, अरि, अरि, सर, सर। ठीक है, देन समास, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। अठन्नी, भयभीत, यथासंभव, घनश्याम। ठीक है, देन अनेक पदों के लिए एक पद लिखिए। जानने की इच्छा, जो जल में रहता हो, स्त्री का जिस स्त्री का पति मर गया हो, जो बूढ़ा ना हो। ठीक है, देन 4 नंबर है निर्देश अनुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। सवेरा होते ही मैं उठ गया। ठीक है, जो गाय पालता है उसे शुद्ध दूध मिलता है, सरल वाक्य। ठीक है, देन 6 है वाक्य शुद्ध कीजिए किन्हीं दो का। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कभी कभी आता है कि राम के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। इस तरीके से ये क्वेश्चन वेरी कॉमन ऐसे आता ही है। ठीक है, राम ने रहीम को गोली मारा है। ठीक है, इसमें इसके बाद क्या, मैं अध्यापकों की श्रद्धा करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, मैं अध्यापकों का सम्मान करता हूँ। ठीक है, और श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, राम ने रहीम को गोली मारी। ठीक है, इसके बाद क्या है, मुहावरे देखिए। बाएं हाथ का खेल, दाल न गलना, नाक में दम करना, नमक मिर्च लगाना। अच्छा, मैंने आप लोगों को हाफ ईयरली के टाइम पे बहुत सारा कॉमन क्वेश्चंस निकाल करके दिया था। अगर आप लोगों को एनुअल के लिए भी चाहिए कि मैं ग्रामर का कॉमन क्वेश्चंस निकाल के दूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने जीवन का लक्ष्य बताते हुए अपने मामा जी को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये जो पत्र लेखन जो यहाँ पे आया है, मैंने ऑलरेडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ पत्र लेखन में ये क्वेश्चन डाला ही था। ठीक है, इसके बाद देखिए, अपने क्षेत्र की गंदगी की समस्या के समाधान हेतु अपने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, और ये भी था। ठीक है, दोनों ही कॉमन गिरा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बौरगीत में ठाकुर किसे कहा गया है। देन शंकरदेव के अनुसार सार तत्व क्या है। बौरगीत के 2 लक्षण लिखिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, शंकरदेव ने संसार को दुखमय क्यों कहा है। अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। भारत की किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है। हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों माना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ही कॉमन आए हैं। इसके बाद क्या है, अनुच्छेद लेखन देखिए। परिश्रम का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, ये 2 तो मैंने दिया ही था। ऑनलाइन शिक्षा, लाभ और हानि, प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। ठीक है, तो अलंकार के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।